बहुत से लोगों के पास धन की बहुत सारी समस्याएं होती है और धन के कारण वो अपना कार्य भी ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, जबकि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोगों को देखिए तो वो मेहनत नहीं करते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे पास भी धन की कभी कोई समस्याएं ना हो और साथ ही हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसे भी पूरा कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि पैसे के कारण हम ठीक तरह से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते, अपने बच्चों को ठीक तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हम जो करना चाहते हैं उसे नहीं कर पाते हैं। तो धन की कमी को दूर करने के लिए आज मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ, जिसे कि अगर आप अपनाते हैं तो देखिए कि आपके जीवन में धन की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी, और अगर समस्या है तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपको करना होगा। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। धन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए धन का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो फिर बहुत सारी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ता है। अगर आप भी धन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपके पास भी धन आए, तो आज मैं आपको उसी के लिए कुछ बातें बता रही हूँ, जिसको कि आप अगर अपनाते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। साथ ही आपकी जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए अभी आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या करें ताकि हमारे जीवन में धन संबंधी समस्याएं कभी ना आए। बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास धन कभी रहता ही नहीं है। इतना भी पैसा वो नहीं कमा पाता है कि अपनी आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदले। यानी कि पहला पॉइंट यही है कि आप जो सोचते हैं ना उसको बदलने की जरूरत है। क्या होता है कि आपके पास जैसे कि पैसा नहीं है तो हर वक्त आप यही बोलते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये लेना है, लेकिन मैं कैसे लूँगा, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा, मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करूँगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। इस तरह से जब आप नेगेटिव बातों को सोचने लग जाते हैं, दिन भर में कई बार बोलते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने बोलते हैं, मन में यही सोचते रहते हैं, तो क्या होता है कि इससे ये जो बातें हैं आपकी ये प्रकृति तक जाती है, और जब आपकी बातें प्रकृति तक जाएगी तो वही प्रकृति हमें कई गुना करके वापस देती है। तो जब हम इस तरह की बातें सोचेंगे और यही प्रकृति तक जाना है तो फिर हम अमीर कैसे हो सकते हैं, हमारे पास धन की पूर्ति कैसे हो सकती है, हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, क्योंकि हम तो समस्याओं के समाधान जो होना चाहिए उस पर हम विचार कर ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ कमी के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है ना, अपना जो सोचने का तरीका है उसे चेंज करने की आवश्यकता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 4 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं और उठकर आप सबसे पहला थॉट यही सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, मेरे पास अकूत खजाना है जिसका मैं सदुपयोग करता हूँ या फिर करती हूँ, मेरी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, मैं दूसरों का भी सहयोग कर रहा हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। इस तरह से अगर आप पॉजिटिव बातों को बोलना शुरू कर देंगे तो क्या होता है कि ये बातें भी आपकी प्रकृति तक जाती है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो बातें बोलते हैं वो उसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही जल्दी आपको मिलना शुरू होता है, क्योंकि उस समय में जो वातावरण होता है ना वो बहुत ही शांत होता है, साथ ही बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, आपके जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही जल्दी फैलती है और वो प्रकृति तक जाती है और फिर आपको वापस होकर मिलना शुरू हो जाती है। तो उस समय में अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो जो समय होता है ना वो तो ऐसे भी ब्रह्म मुहूर्त है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसका जो रिजल्ट है आपको बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि केवल बोलते रहने से क्या हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप जो बोलते हैं ना वही आपकी बातें चारों तरफ फैलती है, और जब आप जैसा विचार करते हैं उसी तरह का आपको रिजल्ट भी मिलता है। यानी कि अगर आपके पास धन की कमी है और आप धन की कमी के बारे में ही प्रकृति को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे पास धन की कमी है, मेरी ये समस्याएं हैं, वो समस्याएं हैं, तो फिर प्रकृति भी तो आपको वही चीज़ें वापस करके देगी। यानी कि आपको जो है जीवन में और ज़्यादा कमी होती जाएगी, आप कितना भी परिश्रम करेंगे फिर भी धन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और अगर आप उसी की जगह में पॉजिटिव बातें सोचना शुरू कर देंगे तो फिर देखिए वही प्रकृति तक जाएगी और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। यानी कि आपको बहुत सारे अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे, कई दरवाजे खुल जाएंगे, जिसके द्वारा आपको धन की जो पूर्ति है वो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रकृति हमें वही देती है जो कि हम उन्हें देते हैं।
तो इसीलिए हमें अपने सोचने का जो तरीका है ना, उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने सोचने का जो तरीका है उसको चेंज कर लें तो फिर देखिए कि हमारा जो जीवन है वो बदल सकता है। हम धनवान हो सकते हैं, हम स्वास्थ्य से भरपूर हो सकते हैं, हमारा जो रिश्ता नाता है वो सुंदर हो सकता है, हम बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं, हम जो चाहें वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप 4 से 5 बजे के बीच उठकर बोलते हैं तो फिर बहुत अच्छा रहता है, उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। और रात में सोते समय में, यानी कि रात में जब आपको नींद आने लग जाए तो उस समय में आप बोलना शुरू कर दीजिए और बोलते बोलते आप सो जाइए। मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, मेरे पास अकूत खजाना है जिसका कि मैं सदुपयोग करता हूँ, मेरी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत ही अच्छी तरह से हो जाती है। इस तरह से आप सोचते सोचते सो सकते हैं। जो आप सोचते सोचते सोते हैं ना, वही चीज़ें आपके ऊपर रात भर कार्य करती है और फिर उसी के हिसाब से आपका जो अगला दिन है वो बनता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो सोचें तो वो फिर उसका ध्यान रखें कि आप क्या सोच कर सो रहे हैं। अगर आपके पास भी धन की कमी है तो आप इसकी कमी के बारे में ना सोचें, बल्कि ये सोचिए कि आपके जीवन में अगर धन आ जाए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए जो पॉजिटिव बातें होनी चाहिए उस बातों को बोलना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में धन संबंधी कभी भी कोई समस्याएं नहीं रहेगी। आपके घर में लक्ष्मी माता हमेशा के लिए वास करने लग जाएगी, साथ ही आपका जो जीवन है वो बदलने लग जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय का आपको सदुपयोग करना होगा और इस समय का अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो इससे सबसे पहली बात तो ये कि आप कर्मठ भी होते हैं और साथ ही आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। आपके लिए नए नए अवसर भी खुल जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके देखिए कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो बस यही करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठकर आपको धन से संबंधित सभी पॉजिटिव बातें आपको बोलना शुरू करना है और रात में भी सोते समय में आपको यही बातें सोचकर सोना है। धन्यवाद।